होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डोमेन यूकैरिया। क्लियर? तो कौन से डोमेन्स होती हैं वो आपने देख लेनी है। पहले ये आपका क्वेश्चन है आज का कि नेम थ्री डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो आपने खुद अब सर्च करना है कि ये तीन डोमेन्स कौन सी होती हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड डोमेन यूकैरिया। द डोमेन यूकैरिया इनकम्प्रेसेस ऑल ऑर्गेनिजम्स विद यूक्रियोटिक सेल्स। यूकैरिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, विच आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोक्रियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। और ये जो सेल्स होते हैं ये बैक्टीरिया या आर्किया के सेल्स से फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। हेयर आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन यूकैरिया दैट जस्टिफाई इट्स क्लासिफिकेशन एज अ सेपरेट डोमेन। यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन यूकैरिया की, जो कि जस्टिफाई करते हैं कि यूकेरिया एक सेपरेट डोमेन क्यों है। तो सबसे पहले है जी सेल स्ट्रक्चर। दे पोजेस यूक्रियोटिक सेल्स, इनमें यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं। यूक्रियोटिक सेल क्या होता है? विद ट्रू न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो डीएनए होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, ट्रू न्यूक्लियस। सेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। क्लियर? कौन से ऑर्गेनेलिस? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो प्लांट्स और एल्गी में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूक्रियोटिक सेल्स में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, lysosomes and peroxisomes. Cells also have cytoskeleton, a complex network of microtubules, microfilaments and intermediate filaments that provides structural support, enables cell movement and facilitate intracellular transport. तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनमें साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और सेल मूवमेंट को इजी करता है और फैसिलिटेट करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है जेनेटिक मटेरियल। देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। इनका जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स विच हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, जो कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन को में हेल्प करते हैं। नंबर थ्री पे रिप्रोडक्शन है जी। मोस्ट यूक्रियोट्स अंडरगो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मायोसिस एंड फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जो ज्यादातर यूक्रियोट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है जिसमें मायोसिस शामिल होती है, फर्टिलाइजेशन शामिल होती है और उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। मायोसिस में गैमीट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और फिर उससे एम्ब्रियो और एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनता है। Some eukaryotes can also reproduce asexually through mitosis, producing genetically identical offsprings। ये हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ यूक्रियोट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है और वो अपने जैसे जो है वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। नंबर फाइव पे आ जाता है जी कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप्स फॉर्मिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस। और जो मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स होते हैं तो इनमें सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप्स में, जैसे कि टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, विद स्पेसिफिक फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है जी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। यूकैरियोट्स आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड थ्रू एंडोसिम्बियोसिस where certain prokaryotic cells such as mitochondria and chloroplasts were engulfed by a host cell leading to a symbiotic relationship। यूक्रियोट्स के बारे में ख्याल है कि ये एंडोसिम्बियोसिस के नतीजे में बने हैं। क्या हुआ था वहां पे? प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो थे, तो वर इनगल्फ्ड बाय अ होस्ट सेल लीडिंग टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इतने ही महाराज के लिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।